राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर साल दशहरे पर शस्त्र पूजा करता है, शक्ति पूजा करता है और इस मौके पर संघ प्रमुख का भाषण भी होता है। मोहन भागवत आज फिर बोले हैं शक्ति पूजा के मौके पर और उन्होंने जिस तरफ इशारा किया है वो बेहद जरूरी चीज है। मोहन भागवत बांग्लादेश की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वहां के हिंदुओं को पूरी दुनिया और भारत के मदद की जरूरत है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब आप संख्या बल में कम होते हैं, आप दुर्बल होते हैं और आप ये मौका देते हैं कि दूसरे लोग आपका अतिक्रमण करें, आप पर आक्रमण करें। बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। वो कारण उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया, परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां के हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की, विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। मोहन भागवत ने एक और दूसरी तरफ भी इशारा किया। उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए ये कहा कि बांग्लादेश के अंदर आजकल एक चर्चा होने लगी है। चर्चा इस बात की कि हमें भारत से खतरा है और हमें पाकिस्तान के ज्यादा नजदीक रहना चाहिए, पाकिस्तान से मित्रवत संबंध रखने चाहिए। भागवत कहते हैं कि ऐसा बांग्लादेश में इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश के लोगों को ऐसा लग रहा है, जो लोग ये चर्चा कर रहे हैं, कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है और हमें चूंकि भारत से खतरा है, इसलिए हमें बचे रहने के लिए पाकिस्तान के निकट जाना चाहिए, जबकि भारत कभी भी बांग्लादेश के लिए खतरा रहा ही नहीं। भारत तो वो है जिसने बांग्लादेश बनाया था। बावजूद इसके ये वाला नरेशन या ये वाला नैरेटिव बांग्लादेश में तेजी से फैलाया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा आगे जोड़ते हुए कि ऐसा ही नैरेटिव हमारे यहां भी करने की कोशिश हो रही है और बोलने और समझाने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से जो कुछ बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी करने की कोशिश है। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? अपने संबोधन के दौरान मोहन भागवत ने एक और चीज का जिक्र किया। उन्होंने जिक्र किया डीप स्टेट का, उन्होंने जिक्र किया वोकिज्म का, उन्होंने जिक्र किया कल्चरल मार्क्सिज्म का। इन सभी चीजों का जिक्र उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि आपने देखा होगा इस तरह के वर्ड्स आजकल इंटरनेट पर आपको सुनने को मिल रहे हैं कि भाई अमेरिकी डीप स्टेट ने बांग्लादेश में ये किया, अमेरिकी डीप स्टेट ने श्रीलंका में ये किया। वो डीप स्टेट क्या, उन्होंने सीधा सीधा कहा, आपको क्या लगता है कि हमारे यहां ऐसा कोई प्रयास नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, हमारे यहां भी ये करने की कोशिश है। मोहन भागवत जब ये कह रहे हैं उसमें सबसे गंभीर बात ये है, ये वाली लाइन, हिंदुओं का दुर्बल रहना अपराध है। उन्होंने एक और बात का जिक्र किया दर्शकों, जो आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि जब आप संगठित रहते हैं तो आप पर खतरा कम होता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हिंदू तब संगठित हुए जब उन पर खतरा आ गया और ये वो बिरादरी है, जब भी आप कमजोर होंगे आपका अतिक्रमण करेगी, आप पर आक्रमण करेगी, आपके खिलाफ हिंसा होगा, लेकिन आप ये नहीं समझते हैं। और आज जब बांग्लादेश के हिंदुओं पर बन आई है, जिन पर परंपरा रही है कि हिंदुओं पर लगातार अत्याचार वहां होते रहे हैं, लेकिन अब जब बन पड़ी है तो बांग्लादेश का हिंदू सड़कों पर है। मोहन भागवत के इस मैसेज के काफी गहरे मतलब हैं, आपको समझ में आए
तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ के दुकान तो बंद हो जाएंगी, और इसलिए भारत का ये सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था